हाँ दोस्तों, गैस्ट्राइटिस ऐसा बीमारी है जो बहुत आसानी से जाता नहीं है। मोबाइल पे हमने हज़ारों वीडियो देखा, कमेंट देखा, तो पता चला कि दुनिया में बहुत सारे लोग बीमारियों से परेशान हैं और वो ऐसे लोग और परेशान हैं जो गरीब तबके से हैं और उनके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है। ऐसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो फ़िलहाल मैं बता दूं, मुझे लगभग 22-23 महीना हो गया गैस्ट्राइटिस का। लगातार मैंने 1.5 साल तक एलोपैथ में इलाज कराया। जब तक दवा खाया कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, सब कुछ खाते थे। लेकिन जब दवाई छोड़ने के बाद से फिर वही समस्या आ जाता है, तो हार के मैंने दवा छोड़ दिया। कभी कभी तो दवा खाते हुए हमको समस्या हो जाता था, तो हमको दवा छोड़े लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा लग रहा है। और ये ट्रीटमेंट हमको अगला 3 महीने तक करना है, 3.5-4 महीने तक, यानी कि 5 से 6 महीना करना है। हमको पूरा उम्मीद है कि वो सूजन ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी डाइट ले रहा हूँ। मैं कौन सा दवा खा रहा हूँ इसको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं जितना जल्दी हो सके मैं उठ जाता हूँ, तो लगभग 5-4:30, तो अधिकतर मैं 5 ही बजे उठता हूँ। उठते ही 2 गिलास पानी पीता हूँ। वह पानी स्टील या मटके का होता है, तांबे के बर्तन में नहीं होता, क्योंकि तांबे का बर्तन में रखा पानी गर्म तासीर का हो जाता है। और इस बीमारी में कोई भी चीज़ नहीं खाना है जिसका तासीर गर्म हो या कोई गर्म चीज़ हो, क्योंकि यह बीमारी पेट के गर्मी से होता है। पेट को जितना कोशिश करना है कि पेट ठंडा रहे। तो 2 गिलास पानी के पीने के बाद से मैं फ्रेश होने जाता हूँ। पानी पीते मैं 5 से 10 मिनट टहलता हूँ। टहलने के बाद शौच में जाता हूँ और फ्रेश होने के बाद से फिर टहलने जाता हूँ। टहलने के लिए 4 से 5 किलोमीटर टहलना है। टहलने के बाद उधर से आता हूँ तो फिर योगा करता हूँ, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथिंग और पानी पट्टी। मैं 2 योगा करता हूँ, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीथिंग। इसके बाद से मैं 15 से 20 मिनट पानी पट्टी करता हूँ, यानी किसी कपड़े को भिगा के पेट पे रखता हूँ। इससे स्टोमक क्या होता है, पूरा ठंडा हो जाता है। ये करने के बाद से मैं जूस बनाता हूँ। ये जूस सफ़ेद पेठा का जूस होता है, जिसे एस गॉड बोलते हैं। ये पेट के लिए रामबाण है, पूरे पेट को ठंडा करता है, पेट को साफ़ करता है। बहुत सारे इसका फ़ायदे हैं, आप गूगल करके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यदि आपको सफ़ेद पेठा का जूस नहीं मिलता है तो लौकी का जूस यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं लौकी का जूस ही खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, क्योंकि सफ़ेद पेठा भी फ़िलहाल नहीं मिल रहा। सफ़ेद पेठा का जूस नहीं मिल रहा, लौकी का जूस पी रहा हूँ। लौकी का जूस पीने के 1 घंटे बाद मुलेठी का जूस पीता हूँ, काढ़ा पीता हूँ। मुलेठी का क्वाथ आता है, पतंजलि में मिल जाता है। ये काढ़ा पीने के 1 घंटा बाद फ्रूट्स खाता हूँ, पपीता, केला, सेब और तरबूजा, जो भी फ्रूट्स हो। ये खाने के 1 घंटे बाद ज्वार का रोटी खाता हूँ। ये मेरा अभी का डाइट है। इससे पहले मैंने 1 महीना तक मैंने ये ज्वार का रोटी भी नहीं खाता था। 2 बजे तक मैं सिर्फ फ्रूट्स खा कर रहता था। 2 बजे समक चावल खाता था, समक राइस, बर्नयार्ड मिलेट्स जिसे बोलते हैं। तो मैं ये 18 घंटा का मैं फास्टिंग करता था, 1 महीना तक किया। उसके बाद से फ़िलहाल मैं 11 बजे ज्वार का रोटी खाता हूँ। फिर से 2 बजे समक राइस, बर्नयार्ड राइस का खिचड़ी खाता हूँ। खिचड़ी में मूंग का दाल डालता हूँ, बहुत थोड़ा मात्रा में, दाल ज़्यादा नहीं डालना है।
वैसे कोई भी दाल नहीं खाना है, ना दूध खाना है, ना चीनी खाना है, दूध से बना कोई प्रोडक्ट नहीं खाना है। यदि दही मिल जाए ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा मिलता है तो खाना है, नहीं तो वो भी नहीं खाना है। तो मैं 11 बजे ज्वार का रोटी खाता हूँ। रोटी खाने के बाद 2 बजे सम्मक राइस बर्नयार्ड राइस का खिचड़ी खाता हूँ। उसके बाद से खीरा, ककड़ी, जो भी सलाद हो वो खा लेता हूँ। फिर शाम होता है तो सौंफ, पानी, मिश्री जो मैं सुबह में ही रख देता हूँ फूलने के लिए, और उस पानी को फर्मिंग करके पानी, मिश्री और सौंफ, इसको मैं शाम में पीता हूँ। फिर उसके बाद से नेट 7 बजे मैं खिचड़ी खाता हूँ सम्मक राइस का। शाम को अभी सब्जी के जगह पे लौकी का सब्जी खाता हूँ, मैं कोई सब्जी नहीं खाता हूँ लौकी के अलावा। बहुत ज़्यादा मन उब जाता है तो लौकी की जगह पे एक आता है तिरोई, हम लोग बोलते हैं, टिंडा क्या बोलते हैं, कद्दू, वही खाता हूँ। तो लौकी का सब्जी और खिचड़ी 7 बजे। 10 बजे सोता हूँ टहलने के बाद, तो फिर सुबह में 11 बजे खाता हूँ। तो 7 बजे रात में और फिर सुबह के 11 बजे, यानी कि हमारा 7, 4, 11, 4, 12, 16 घंटा का फास्टिंग हो जाता है। तो फास्टिंग भी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो शुरू में तो मैं 18 घंटा के लिए कर रहा था, लेकिन अभी मैं 1 महीना तक किया फास्टिंग, लेकिन वेट हमारा 3 kg कम हो गया तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन यदि आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है, तो आप फास्टिंग कीजिए। 7 बजे शाम को खा लीजिए और सुबह में, दिन में 2 बजे खाइए। हो सकता है तो शाम को खाइए, दिन भर मत खाइए। जितना पेट को फ्रूट्स पे रखिएगा, अंदर का घाव हील होगा। अब आपका समस्या पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा समस्या है और आप कितना डाइट और फास्टिंग कर सकते हैं। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा फास्टिंग कीजिए, लेकिन डाइट कीजिए। लेकिन वेट कम है तो मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि वेट गिरने के बाद से इतना जल्दी आसानी से वेट बढ़ता नहीं है। क्योंकि मान लीजिए 2 महीना तक आप फास्टिंग कर लेते हैं तो 2 महीने के बाद से सब कुछ खाना तो चालू नहीं करेंगे, और जब तक पूरा सब चीज़ खाइएगा नहीं वेट बढ़ेगा नहीं। तो मैंने 1 महीना करके छोड़ दिया, 3 kg वज़न मेरा कम हो गया। फ़िलहाल आधा kg वज़न बढ़ा है, 2.5 kg अभी भी पूर्ति नहीं हुआ। तो फ़िलहाल मेरा डाइट ये 7 बजे रात में खा लेता हूँ शाम को, और फिर वही शुरुआत होता है सुबह में। जल्दी उठना 5 बजे, 2 गिलास पानी, फिर 5-10 मिनट टहलना, फिर फ्रेश होना। फ्रेश होने के बाद 4 से 5 किलोमीटर टहलना। टहलने के बाद योगा में अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथिंग के बाद से लौकी जूस या सफ़ेद पेठा जूस। 1 घंटे बाद मुलेठी का काढ़ा। 1 घंटे बाद ज्वार का रोटी। फिर उसके 1 घंटे बाद पानी पीना। फिर उसके 1 घंटे बाद सलाद खाना। फिर उसके 1 घंटा बाद फिर पानी पीना। फिर 2 बज जाता है तब तक खिचड़ी खाना। 2 बजे खिचड़ी खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। फिर उसके बाद से सलाद खाना। फिर उसके बाद से पानी पीना। यानी जब भी कुछ खाना है उसके 1 घंटे बाद पानी पीना है। और जो भी चीज़ खाना है बिल्कुल चबा चबा खाना है, जल्दबाजी में नहीं खाना, पूरा चबा के खाना है। दोस्तों, यह बीमारी थोड़ा परेशान करता है। कभी कभी इतना अच्छा फील होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि मन मायूस हो जाता है। कल ही घर पे बना हुआ था, क्या आप लोग कढ़ी बोलते हैं, चने का कढ़ी बना था। मुझे बहुत मन किया, मैंने खा लिया। तो रात में मुझे थोड़ा समस्या हो गया, गैस बन गया, तो मैंने थोड़ा कम खाया, डकार भी आने लगा। तो ये भी ध्यान देना है, जो चीज़ आपको ख़राबी करता है, जिससे गैस होता है, जिसका तासीर गर्म होता है, उसको बिल्कुल नहीं छूना है।
जो खाना हैवी है पचने में उसको भी नहीं खाना है। क्या दिक्कत है, 5-6 महीना अपने जीभ को मुंह को लगाम और पेट पे थोड़ा सा संयम बरतना है। ज़िंदगी के 5-6 महीना किसी तरह बिताने से यदि ज़िंदगी सुधर जाता, अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग को 4-5 महीना बर्दाश्त करना तो पड़ेगा। खाने का तो दोस्तों बहुत मन करता है, मछली भी खाने का मन करता है, मीट खाने का मन करता है, सब कुछ खाने का मन करता है। हाँ, एक बात है, जितना आप ज़्यादा फ्रूट्स खाइएगा खाने का चॉइस उतना ही बढ़ेगा, भूख लगेगा, खाने का बहुत मन करेगा। फ्रूट्स खाने से ये फ़ायदा होता है। और अंदर का जो घाव है, एरोजियम में हल्का घाव होता है, जो खरोच होता है, पेट के अंदर लालिमा बन जाता है, रेडनेस, तो उसको हील करने में ये जो फल है वो काम आता है। सफ़ेद पेठा का जूस भी पेट को बिल्कुल ठंडा करता है और गट को मजबूत करता है, गट हील में फ़ायदेमंद करता है, गुड बैक्टीरिया को भी बनाता है, पेट को साफ़ करता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं सफ़ेद पेठा का जूस। यदि सफ़ेद पेठा नहीं मिलता है तो लौकी का जूस यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं लौकी का जूस ही यूज कर रहा हूँ। तो वीडियो बनाने के मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, और क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं। और सफ़ेद पेठा का जूस अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करता है, अल्सर में भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि अल्सर कोलाइटिस हो जाए तो इसको पिया जाए। अनार का जूस भी बहुत फ़ायदा करता है। यदि लौकी का जूस नहीं मिलता है, सफ़ेद पेठा नहीं मिलता है, तो अनार का जूस भी चलेगा, वो भी पेट के अंदर जो घाव होता है उसको हील करता है। तो दोस्तों कोई समस्या हो, यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने बीमारी से परेशान हूँ, आपके सवालों का जवाब दूंगा और जो मुझे जानकारी होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं पूरी तरह मैं खुद ठीक नहीं हुआ हूँ, अभी मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं इससे पहले तो मेरा समस्या बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कब्ज होता था, कभी दस्त हो जाता था तो कभी कब्ज हो जाता था, कॉन्स्टिपेशन, हालत ख़राब हो जाता था, इतना कब्ज होता था कि पाइल्स तक हो गया था, ब्लड आने लगा था। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। अभी यदि मैं कुछ अल्टर नहीं खाऊं तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हमारा ये गैस्ट्राइटिस, पेट का सूजन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप मुलेठी का क्वाथ ले लीजिए, मुलेठी का लकड़ी ले लीजिए, मुलेठी का चूर्ण ले लीजिए, सुबह मुलेठी काढ़ा बना लीजिए, रात में सोने के समय मुलेठी का चूर्ण ले लीजिए, और दोपहर में मुलेठी का लकड़ी ले लीजिए, जो मुंह में रखे रहिए, एनी टाइम चबाते रहिए। ये भी मैं करता हूँ, क्योंकि बार बार काढ़ा बनाने में तो दिक्कत होता है। और रात में सोने के समय 7 बजे यदि आप खाते हैं तो 10 बजे मुलेठी का चूर्ण गुनगुने पानी में, याद रखिए कोई भी गर्म चीज़ नहीं यूज़ करना है, ना गर्म तासीर का सामान यूज़ करना है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, और धन्यवाद।